हाँ हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हो, लड़के भी तो धोखेबाज होते हैं, मुझे नहीं मिला। कभी सोचो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। नहीं मैं बच गई। ओके गाइस, ये कल का लेक्चर देखा था। अब मैं अपने आप को स्मार्ट भी तो बोल सकती हूँ, I'm स्मार्ट। क्या बोलो? Yes, okay. So any doubt you have from this? कोई डाउट? मैं अपकमिंग डेज में क्लास का ड्यूरेशन 2 आवर्स का कर दूंगी, ठीक है? 4 to 6, 5 या 3 to 5? 3 to 5, 4 to 6। एक बार मैं बात कर लूंगी मैनेजमेंट से कब क्लास की अवेलेबिलिटी है। 4 to 6 क्लास का टाइम कराते हैं। नहीं, ये वाला क्लासरूम शायद खाली नहीं होता, ये 3:30 पे छूटता है ना। हाँ हाँ ये भी हो सकता है, 3:40 to 5:40 ऐसे जाएगा, या 3:30 to 5:30 ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला करा दो। एक मिनट पीपीटी डाउनलोड करने। कौन से फर्रे गिर गए मृत्युंजय तुम्हारे? अंदर का शायद अच्छा, इरशाद सुनाओ। वाह सही जा रहे हो। ACE inhibitors, like those medicines we are using for high BP, like we have Proximate XL tablet. We have Proximate XL tablet. Basically, we are using to treat the hypertension like condition. Okay, तो उसमें हम बेसिक हमारा मोटिव यही होता है इन टैबलेट्स में कि हम जो ACE आपका एंजाइम है उसको इनहिबिट कर दें, ठीक है? सो टैबलेट का नेम आपका Proximate XL होता है, बट लाइक इसमें सॉल्ट जो ऐसे होते हैं कि जो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, ठीक है? BMP4 के साथ वाला था। BMP4 वाला कौन सा लिखा था हमने? जे कल के लेक्चर से पूछ रहे हो या पहले वाले लेक्चर से पूछ रहे हो? अच्छा अच्छा, BMP4 inhibitors and WNT inhibitor, Goldman experiment. ओके, WNT इनहिबिटर्स के बारे में मैंने नहीं बताया था, मैंने जस्ट नेम लिखवाया था। BMP4 इनहिबिटर्स में मैंने बताया था कि अगर वो इनहिबिट करेंगे तो नोटोफोर का फॉर्मेशन होगा डॉर्सल साइड पे और वेंट्रल साइड पे एपिडर्मिस का होगा। WTA इनहिबिटर्स पर्टिकुलरली आपकी ऑर्गन्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं पर्टिकुलर एक्सेस पे। ओके, उसमें इतना डिटेल में नहीं जाना था, इसलिए मैंने उसमें WNT इनहिबिटर्स के बारे में नहीं लिखवाया था। ओके देखो जे नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, हमने कल डिस्कस किया था कि ड्रग्स,
maternal condition. What are the maternal conditions? अगर maternal condition में if mother is suffer from the DM, DM is what? Diabetes mellitus. Yes, DM is what? Diabetes mellitus. अगर mother को diabetes mellitus है and during that time she is conceiving pregnancy, so what are the side effects that you see in a baby? The baby suffer from the cardiac problem, they have a renal issue. Renal issue means kidney failure हो सकता है, gastrointestinal tract पूरा नहीं बनेगा, GI ट्रैक्ट की प्रॉपर फॉर्मेशन होगी, कार्डियक प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी आपको, रेनल इश्यूज मिलेंगे, GI ट्रैक्ट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, और क्या डिसऑर्डर होगा, देयर इज अ डिसऑर्डर इन स्केलेटल मालफॉर्मेशन, देयर इज अ स्केलेटल मालफॉर्मेशन डिसऑर्डर्स. ओके, ये सारे डिसऑर्डर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. नेक्स्ट होता है आपका, अगर किसी मदर को एपिलेप्सी या PKU है, इफ अ मदर इज सफर फ्रॉम द एपिलेप्सी, तो उस बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलेंगे. अगर मदर को PKU है, PKU इज व्हाट? फिनाइलकीटोन्यूरिया. फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन होता है, माइक्रोफेली होता है, और बच्चा लो बर्थ वेट के साथ पैदा होता है. In PKU, what the symptoms you are going to be see? For example, mental retardation you are going to be see. And what are the another disorder you are going to be see? There is a like skeletal abnormalities होंगी, mental retardation होगा, and the baby will born with a low birth weight. Okay, you can see also low birth weight like issue. एंड एपिलेप्सी में भी सेम ऐसे ही सिम्टम्स आपके देखने के लिए मिलेंगे, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया और लो बर्थ वेट हो गया. क्लियर? अब जो टेरेटोजन्स होते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द टेरेटोजन्स? सो इफेक्ट ऑफ टेरेटोजन्स, इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? इमीडिएट इफेक्ट अगर सडन ऑन अ सडन क्या इफेक्ट होते हैं इसके? या तो बच्चे की डेथ हो जाएगी या अबॉर्शन हो जाता है. डेथ या अबॉर्शन, इमीडिएट इफेक्ट में क्या है आपके? डेथ या अबॉर्शन. अगर बर्थ के टाइम पे बच्चा पैदा हो गया, दिस लाइक नो प्रॉब्लम इन अबॉर्शन और कोई डेथ लाइक सिचुएशन नहीं हुई, सो एट बर्थ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? बच्चे के अंदर मालफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, मींस कोई भी एनोमलीज आपको देखने के लिए मिलेगी, या बच्चे में आपको फंक्शनल डिफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे. आपको दो चीजें नोटिस होंगी, या तो आपको मालफॉर्मेशन डिफेक्ट दिखेंगे या आपको क्या दिखेगा? फंक्शनल डिफेक्ट्स. ओके, जैसे हमने सीलिप्स वगैरह पढ़े थे, यस और नो, या क्या देखने के लिए मिलेगा? फंक्शनल डिफेक्ट्स. अगर किसी में डिलेड मतलब एकदम नहीं हुआ, बच्चा बॉर्न हो गया एंड धीरे धीरे जैसे थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता था, तो उन कंडीशन में क्या होता है? कार्सिनोजेंस बन जाता है. जैसे एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स अगर मदर ले रही है, तो उससे आगे जाके क्या हो रहा था? कैंसर कॉज कर रहा था वो. ठीक है, डिलेड इफेक्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? डिलेड इफेक्ट में आपको कार्सिनोजेंस मींस बच्चे में कैंसर भी हो सकता है, और क्या देखने के लिए मिल सकता है कार्सिनोजेंस के अलावा? म्यूटेशन इज वेरी कॉमन. सो दूसरा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है म्यूटाजेनेसिस. ओके, so these are the delayed effect which you see because of the teratogens. Immediate is death and abortion. At the time of birth there is a defect like malformation and functional defect. In delayed there is a problem like carcinogen and the mutagenesis. Okay, अब now you can see classification of anomalies. एक होती है आपकी structural anomalies. The one you have structural anomalies and the another one you have functional anomalies. Okay, two type of anomalies you can see here. The one is structural and the another one is your functional anomalies. What are the structural anomalies you are going to be see? Yes, there is a defect in such body parts like वो किडनी में भी हो सकता है, skeletal system में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हार्ट डिफेक्ट हो सकता है. Yes, so there is a effect in body parts. Structural abnormalities means effect in body parts, effect in body parts such as
लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लाइक देयर इज अ कार्डियक इफेक्ट, ओके। बच्चे में आपको क्लेफ्ट लिप्स देखने के लिए मिल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी दी क्लेफ्ट पैलेट, improper formation of toes, toes का पूरा proper formation नहीं होगा, digits नहीं मिलेगी, improper formation of jaws and digit, okay। So these are the structural anomalies. What are the functional anomalies? Functional anomalies का मतलब क्या होता है? yes, बॉडी पार्ट में कोई चीज काम नहीं कर रही है, लाइक ब्लाइंडनेस हो सकता है, डीफनेस हो सकता है, पैरालिसिस हो गया, डाउन सिंड्रोम लाइक इश्यूज, क्लियर। सो देयर इज अ अफेक्ट on there's a effect on body working mechanism problems like deafness, blindness, एंड जैसे आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है पैरालिसिस, पैरालिसिस हो गया, एंड और क्या देखने के लिए मिल सकता है आपको? पैरालिसिस हो गया, डिफनेस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, एंड डाउन सिंड्रोम लाइक इश्यूज, बिकॉज द मेंटल रिटार्डेशन इज हैपन ना, so down syndrome. So these are the functional anomalies. Structural means any defect in body part, and the functional anomalies means any working mechanism which is affected, okay। Next, yes Sherry, good afternoon, am I audible? Good afternoon. Good afternoon, हो गया? हाँ लिख सकते हो, कितना मर्जी लिख लो। नेक्स्ट होते हैं आपकी ससेप्टिबिलिटी टू टेरिटोजेंस, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है ससेप्टिबिलिटी टेरिटोजेंस की? पहले डिपेंड करती है फीटस के जीनोटाइप पे और मैटरनल जीनोम पे। अगर किसी जीनोम में डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली एब्नॉर्मलिटीज तो होगी बच्चे के अंदर, यस। पहला होता है आपका जीनोटाइप ऑफ फीटस एंड मदर। क्या सब हो सकता है? इज देयर एनी एनॉमलिटीज इन फीटस जीनोटाइप और इन दी मदर? दूसरा हो सकता है डेवलपमेंटल स्टेज में इज देयर एनी काइंड ऑफ इशू, सेल डिफरेंशिएशन प्रॉपर ना हुआ हो, यस देयर इज अ डेवलपमेंटल स्टेज इश्यूज लाइक दैट। और क्या हो सकता है रीजन? यस, और क्या रीजन हो सकते हैं? डोज और एक्सपोजर पे भी डिपेंड करते हैं कि मदर ने कौन सी ड्रग किस ट्राइमेस्टर पे लिया था, और जो फिजिकल फैक्टर्स थे उनका ड्यूरेशन एक्सपोजर का कितना था। अगर फॉर एग्जांपल इफ समवन मदर इज डॉक्टर एंड शी इज एक्सपोजिंग इन ऑर्थोवोल्टिक x-ray rays like that, so there is a chances to defect in a baby, clear। so it depends on the dose and duration of exposure। ऐसा नहीं है एक दिन हुआ तो बच्चे को कुछ भी हो जाएगा, like I told you the example of my sister, yes। so वो 2 tablespoon में कुछ नहीं होने वाला था, clear। so dose and duration of exposure। और क्या होता है? so the specific way in which a teratogene act, it depends on the developing cells, okay। developing cells पे भी वो depend करेगा, clear, कि कितना उस पे expose हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होगा? एक टेरेटोजन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू बी वर्क, ओके। नेक्स्ट आपने सुना होगा साइमेस ट्विंस। व्हाट इज साइमेस ट्विंस? साइमेस ट्विंस क्या होते हैं? सियामीज ट्विंस बोलते हैं, साइमेस ट्विंस बोलते हैं। व्हाट इज सियामीज ट्विंस? जॉइन होते हैं, ओके। सो ट्विंस आर जॉइंट और फ्यूज टुगेदर, ओके। ये कौन से बच्चे होते हैं? जो बच्चे आपस में जुड़े हुए होते हैं किसी भी बॉडी पार्ट से, ओके। मिस कन्हैया, गुड आफ्टरनून। join or fuse together
फ्यूजन होगा, फ्यूज टुगेदर एट अ सर्टेन बॉडी पार्ट। ओके, अब वो कोई सा भी बॉडी पार्ट हो सकता है। क्लियर? अब होते हैं आपके इक्वल कंजॉइंट ट्विंस और एक होते हैं आपके अनइक्वल कंजॉइंट ट्विंस। ओके, एक होंगे आपके इक्वल कंजॉइंट ट्विंस एंड दूसरे होते हैं आपके there is another type which is your unequal conjoined twins. Now what is the difference between equal and unequal conjoined twins? क्या difference होता है इनमें? इक्वल होंगे जिनका बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे की हाइट फॉर एग्जांपल उसकी हाइट लाइक 120 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वाले की भी कितना होगा 120 सेंटीमीटर, बट उनके बॉडी पार्ट्स आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, अनइक्वल कॉन्जॉइंट ट्विंस का मतलब होता है कि जो दूसरा वाला बच्चा होता है वो एक्ट करता है एज अ पैरासाइट, वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होता, उसमें एनोमलीज होती है। लाइक एक पूरा बच्चा तो अच्छे से डेवलप्ड हो जाएगा, जो दूसरा बच्चा होगा उसका कोई बॉडी पार्ट डेवलप्ड होगा, वो पूरा डेवलप्ड नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, सो इक्वल कॉन्जॉइंट ट्विंस के एग्जांपल्स आपको पता है? यस, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इक्वल कॉन्जॉइंट ट्विंस? एक होते हैं आपके क्रेनियोपेगस। The one is your craniopagus. What do you understand by the craniopagus? Cranio, what we are using for the head, yes, and pagus what we are using for the joint one. Okay, so यहाँ पर इनके क्या होते हैं, head to head joint, दोनों का आपस में सर जुड़ा हुआ होता है। Craniopagus means head to head joint. There is a head to head joint attachment. And और किसी बच्चे देखें यहाँ पे, आपने देखा होगा thoracopagus. Yes, एक होते हैं आपके thoracopagus. Thoracopagus में क्या होता है, thorax to thorax joint. Yes, thorax to thorax joint. और कौन से देखे आपने? Yes, और कौन से वाले सुने हैं तुमने? Thorax to thorax या आप chest to chest fusion भी लिख सकते हैं. It's better you write chest to chest fusion. Okay. And और कौन से देखे आपने? Pygopagus होते हैं. The one is your pygopagus. Pygopagus में क्या होता है, rump to rump fusion. Rump to rump fusion is known as the pygopagus. Equally दोनों का height same होगा, कोई भी बॉडी पार्ट आपस में फ्यूज्ड होगा। अगर हेड फ्यूज्ड है तो आप उसे क्राइनोपेगस बोलोगे, अगर उनके चेस्ट आपस में फ्यूज्ड है तो आप उन्हें थोरैकोपेगस बोलोगे, अगर उनके आपस में रम्प फ्यूज है तो आप उन्हें क्या बोलोगे, पाइगोपैगस बोलोगे। Am I clear? Yes. अब जो अनइक्वल वो होते हैं ट्विंस, इनमें क्या होता है, there is a difference in the height because the another one is act as a parasite. Okay, so देखो जो स्मॉलर इंडिविजुअल होगा उसे आप क्या बोलोगे, पैरासिटिक ट्विन। जो नॉर्मल होता है उसको आप क्या बोलते हो? यस, अगर देखो अनइक्वल है तो अनइक्वल मींस दोनों में हाइट का डिफरेंस होगा। लाइक सपोज ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला है इसको मैं क्या बोलूंगी, दिस इज नोन एज द पैरासाइट ट्विन। ओके, या मैं इसे पैरासिटिक ट्विन भी बोल सकती हूँ, या मैं इसे बोल दूंगी पैरासिटिक ट्विन। जो ये दूसरा वाला है व्हिच इज नॉर्मल, इसको मैं क्या बोलूंगी, ऑटोसाइट ट्विन। ओके, दिस इज नोन एज द ऑटोसाइट ट्विन। क्लियर, समझ में आया? यस, ऑनलाइन? यस, Yes. यस कन्हैया, इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब देखो इसमें भी क्या होता है अनइक्वल कॉन्जॉइंट ट्विंस में, इसमें भी एग्जांपल लिखो। इसमें पहला आपका होता है एपिगेनाथस, द वन इज योर एपिगेनाथस। ओके, दूसरा इसमें आपका क्या होता है, थोरैकोपेगस। ओके, एपिगेनाथस पैरासाइट हो गए आपके, एंड देन आपके हो गए थोरैकोपेगस पैरासाइट, द अनदर यू हैव थोरैकोपेगस पैरासाइट, देन आपके होते हैं पाइगोपैगस पैरासाइट। ओके, दीज आर द डिफरेंट पैरासाइट्स वी हैव। ओके, अब देखो एपिगेनाथस
पैरासाइटस, एपी मीन्स ये बॉडी के किसी अपर पार्ट से अटैच्ड होगा। सो जो ऐसे पैरासाइट होते हैं वो माउथ से बाहर आ रहे होते हैं, माउथ पार्ट से, ठीक है। थोरैसोपैगस वाला पैरासाइट कहाँ से चिपका हुआ होगा? चेस्ट वाले एरिया से। एंड दिस पाइगोपैगस, आपने यहाँ पर पाइगोपैगस पढ़ा था, रंग। सो ये वाला पैरासाइट किस पार्ट से अटैच्ड होगा? बॉडी के रंग पार्ट से अटैच्ड होगा। समझ में आया? एपी से हमेशा याद रखना, एपी मीन्स द अपर साइड ऑफ द बॉडी। नाउ सी इन द पिक्चर्स, यहाँ देखो इन इमेजेस में ये कौन है? ये आपके क्राइनोपेगस है। यहाँ पर देखो इनका फ्यूजन ऑफ हेड। अब यहाँ पर देखो चेस्ट टू चेस्ट फ्यूज्ड है, तो दिस इज आर योर थोरैसोपैगस, ओके। यहाँ पर देयर इज अ फ्यूजन ऑफ रंग्स, तो ये क्या हो गए? आपके पाइगोपैगस हो गए। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आप देखो यहाँ जो ये बेबी है इसके माउथ से पैरासाइट निकला हुआ है, मींस यहाँ हाइट डिफरेंस देखो, ये छोटा पार्ट है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज पैरासिटिक ट्विन। और ये जो बच्चा नॉर्मल है, दिस वन इज योर ऑटोसाइट ट्विन। विद द हेल्प ऑफ सर्जरी इट विल गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस बॉडी पार्ट, ओके। सो ये वाला कौन सा पैरासाइट हुआ आपका? एपिजेनेटिस पैरासाइट, ओके। यहाँ पर यू कैन सी, उसे जूम करके दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये पैरासाइट ट्विन है, दिस इज योर ऑटोसाइट ट्विन। ये किससे फ्यूज्ड है? दिस इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स और यू कैन सी दैट चेस्ट। सो ये कौन सा हुआ? थोरैसोपैगस पैरासाइट। You can see here this the second part is attached with the rump part. So this is what? This is Pygopagus parasite. This is your parasite twin and this is your autocyte twin. Okay, but with the help of a surgery, it will going to be corrected. Okay, but yes, it needs a lot of precaution. It needs a lot of technology. Okay. Under a high specialization surgeon, the surgery will going to be performed because the body parts, the body organs will fuse to each other. If some nerves and some blood vessels is going to be cut wrong, then there will be a chances of a death. Okay, and in this type of a surgery, there is a loss of blood. Okay, इनमें तो फिर भी चांस होता है you will able to survive, you will able to protect any of the one, क्योंकि मतलब आपको पता है क्योंकि ये तो वेस्ट ही है, उसको तो आप डिस्कार्ड ही करेंगे। बट जो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, जो ऐसे वाले होते हैं, in this type of a surgery there will be a chances of the most complication type of surgery it is, okay। इनमें अगर कुछ भी हुआ तो मतलब इनमें बहुत बार ऐसा होता है, in most of the cases only one baby will going to be survive, another will be having a death, okay। so बहुत इसमें वो रहते हैं डिफेक्ट होने के चांसेस, बट yes अब ऐसा नहीं है, पहले के टाइम में ऐसा होता था, बट अब आजकल द सक्सेस रेट इज गोइंग टू बी इंक्रीज ओनली, ओके। बाकी डिपेंड भी करता है पेशेंट का फिजियोलॉजी कैसा है, पेशेंट में किस तरह से एबनॉर्मलिटीज है या उसके वाइटल्स किस तरह से है, ठीक है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? अब नाउ ओके, अब नाउ सी इफ देयर इज malformation in legs and arms. If there is any malformation in legs and arms, for example अगर किसी के leg and arms में malformation हुई, for example अगर किसी को amelia हुआ, if somebody suffer from the amelia, what is amelia? amelia का मतलब क्या होता है? yes, जो appendages होते हैं, both pair of appendages, जैसे upper appendages and the lower appendage, it is fail to develop, means ये आपस में चिपके हुए होंगे, ऐसे जैसे हम freely move कर सकते हैं ना, ऐसे नहीं होंगे, सिर्फ उनका इतना ही एक्सेस होता है, क्योंकि ये पूरे जो appendages होते हैं वो develop ही नहीं होते। so both pair of appendages fail to develop, both pair of appendages fail to develop, ओके। और क्या बताया था मैंने आपको? मैंने एक और बताया था, याद आया? टेरेटोजन में एक एग्जांपल देके बता रही थी मैं आपको, फोकोमिलिया। यस, फोकोमिलिया में मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट आई टोल्ड यू इन फोकोमिलिया? हैंड एंड फीट, ये क्या होते हैं? सी लिम्स जैसे दिखते हैं। यस, समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर जो होती है, देयर इज अ फेलियर ऑफ लिम्स टू एलोंगेट, ओके। there is a failure of limbs, there is a failure of limbs to elongate and it look like a seal limbs as I already discussed with you, ठीक है। और क्या होता है?
और ये किस ड्रग से हो रहा था फोकोमिलिया? थैलिडोमाइड ड्रग. यस, याद आया? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द थैलिडोमाइड ड्रग. इसलिए जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर ऑलवेज आस्क्ड कि आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है. So according to it they prescribe the drug. If the drug is prescribed wrongly then it behave like a teratogens. Okay? हाँ, उसमें एग्जांपल्स होते हैं आपके थैलिडोमाइड ड्रग्स के. ठीक है. नेक्स्ट हीमीमिलिया क्या होता है? व्हाट इज हेमीमिलिया? जिसमें कोई पार्ट पार्शियली डेवलप्ड हो. फॉर एग्जांपल कोई हैंड मतलब पूरा प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, वो पार्शियली डेवलप्ड होगा. आपने देखे होंगे बहुत से हैंडीकैप्ड पीपल जिनका हाथ पूरा नहीं होता या लेग प्रॉपर नहीं होता, तो ऐसे प्रॉब्लम को आप क्या बोलोगे? हेमीमिलिया. ओके, व्हाट इज हेमीमिलिया? partially part developed. Partially part developed, and this problem is known as the hemimelia. Okay. कोई सा भी पार्ट था, एनी पार्ट. और कोई एनोमलीज होता है. एक होता है यस साइरेनोमिलस. The one is your cyrenomilus. किसी को पता है what happen in the cyrenomilus? Cyrenomilus में क्या होता है? जो upper body part होता है वो completely normal होगा. Upper body part एकदम normal होगा and the lower body part जिसमें legs ना ऐसे fused हो जाते हैं. आपने वो सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको? मरमेड्स में आपने सुना है ना, फिश लाइक ट्रंक ऐसे बन जाता है इनमें. ठीक है, दोनों लेग ऐसे फ्यूज्ड होंगे और वहां पर डिजिट्स भी नहीं बनेंगे. इट लुक लाइक अ टेल ऑफ मरमेड. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है? लोअर बॉडी पार्ट इज लुक लाइक अ टेल ऑफ फिश. ओके, फिश की कैसे लगता है? टेल के जैसा लगता है. ठीक है. So these are the some anomalies which has happened. वो तो हैंड और लेग्स वाला हो गया ना. ये हमने किस में पढ़ा? लेग्स और आर्म्स में. देखो, polydactyly is that particular situation when there is any anomalies in hands or legs. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके लेग्स और आर्म्स की. ठीक है, तो समझ में आया? अमेलिया में पेयर डेवलप नहीं होंगे. फोकोमिलिया में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. सीलियम्स, थैलिडोमाइड ड्रग्स जो एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स हो गई आपकी, उनकी वजह से होता है. हेमीमिलिया में पार्शियली पार्ट डेवलप्ड होगा, मींस कोई आर्म प्रॉपर नहीं बनी या कोई भी लेग प्रॉपर नहीं बना. एनी पार्ट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. और इसमें साइरेनोमिलस में क्या होता है? जो अपर बॉडी पार्ट होगा लुक कंप्लीटली नॉर्मल, बट द लोअर बॉडी पार्ट इट लुक लाइक अ फिश ऑफ अ टेल. ओके, नेक्स्ट आपके होते हैं like malformation of hand and legs. Okay, what are the condition you see in the malformation of hand and legs? क्या क्या malformation देखने के लिए मिलती है hand and legs में? पहली कंडीशन आपने जैसे बताया polydactyly. Okay, so what is polydactyly? Poly means what? Many. Yes, and dactyly here we refer to the digits. पॉलीडेक्टाइली में क्या होता है? देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ सिंगल डिजिट. फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल डिजिट है, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा. ऋतिक रोशन, यस, थंब में भी हो सकता है, कोई भी फिंगर डिजिट में हो सकता है. ठीक है, सो देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ सिंगल डिजिट. और बताओ क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है? सिंडेक्टिली. यस, सिंडेक्टिली में क्या होता है कि ये फिंगर्स जैसे आपकी डिजिट सेपरेट हैं, ये सेपरेट नहीं होती है, ऐसे क्या होंगी? फ्यूज्ड होंगी. ओके, सो नेक्स्ट होता है सिंडेक्टिली. सिन नाम से ही समझ में आ रहा है फ्यूजन. यस, तो यहाँ पर क्या होगा? डेवलपिंग डिजिट फेल टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. डेवलपिंग digits fail to separate from each other. Okay, और कौन सी कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलती है?
ओलिगो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? द ओलिगो वर्ड वी आर यूजिंग फॉर फ्यू। तो यहाँ पर हो सकता है कोई एक आध डिजिट कम हो, ओके। फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन या उससे ज्यादा डिजिट हो सकता है, 2 ना बने 3 ना बने, ठीक है। फेलियर ऑफ 1 और मोर देन 2 डिजिट, क्लियर। और क्या होता है, एक कंडीशन होती है सिम्पोइडिया। सिम्पोइडिया क्या होता है? सिम मतलब ज्वाइन हो रहा है, पोडिया वर्ड वी आर यूजिंग फॉर द लेग्स। तो यहाँ पर दोनों पैर क्या होंगे? आपस में अटैच्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सिम्पोडिया। देखो कभी कंफ्यूज मत होना साइनोमेलस में और सिम्पोडिया में, वहां पर पैर के लिम्स ही प्रॉपर नहीं बने हैं। यस, वो कैसा है? फिश की टेल जैसा। यहाँ पर आपस में पैर क्या है? जुड़े हुए हैं। तो सिम्पोडिया में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ लेग्स। आपस में पैर कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। आप बोल सकते हो बोथ लेग्स आर अटैच्ड, ठीक है। अटैविज्म आपने देखने के लिए सुना होगा। अटैविज्म क्या होता है? इवोल्यूशन में भी है ना आपके पास अटैविज्म। व्हाट इज अटैविज्म? अपीयरेंस ऑफ द ancestral characters. Appearance of the ancestral characters. आपने सुना होगा किसी न्यूज में the baby born with a tail, the baby having a teeth. Yes. So what does that mean? This belongs to the atavism. ठीक है। atavism का मतलब होता है जब हम अपनी प्री एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को शो कर दें अपने बर्थ टाइम पे। अगर कोई बच्चा टेल के साथ या टीथ के साथ पैदा हुआ है, so this condition belongs to atavism and जैसे टेल के साथ हुआ तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हो? सिंपल इट इज विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। दोस पेशेंट हु हैव अ अपेंडिक्स पेन, तो जब हमें अपेंडिक्स का पेन आता है तो हम भी क्या शो करते हैं उस टाइम पे? अटैविज्म शो कर रहे हैं। नॉर्मली आवर अपेंडिक्स इज नॉट फंक्शन, अपेंडिक्स इज नॉट वर्किंग इन अस, यस, because in our ancestor appendix was functional for the digestion of cellulose, but by the time we used to eat cooked food, okay, अब हम cooked food खाते हैं, हम थोड़ी ना raw food खा रहे पेड़ से तोड़ तोड़ के, yes. So by the time we invented a fire and we used to eat cooked food, okay, so ये क्या हो गया? Not functional हो गया। अगर किसी को पेन आता है तो yes, उस टाइम पे ऐसा लगता है मसल रप्चर होती है, इसलिए वो पेन नॉट बेरेबल होता है। तो इस टाइम पे सर्जन क्या करता है? अपेंडिक्स को बॉडी से कट कर देता है। अब खुद दिमाग लगाओ, अगर वो फंक्शनल होता है या बॉडी में काम करता तो अगर उसे रिमूव करा जाता तो बॉडी फिजियोलॉजी पे फर्क पड़ता, पर उसके बाद क्या बॉडी फिजियोलॉजी पे फर्क पड़ता है? नहीं। एंड जो रिमूवल होता है अपेंडिक्स उसे क्या बोलते हैं? अपेंडेक्टाइटिस, ओके। किसी भी चीज को कट करना हो तो लास्ट में क्या लगा देते हैं? आइटिस लगा देते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? Yes. Yes, Jay Kanaya and Shari, is there any doubt you have in this? No, ma'am. Appendicitis. डाइटिक्स लगा दिया तो मतलब उड़ा दिया, आइटिस आ गया तो मतलब इन्फ्लामेशन आ गया, जैसे आपके आर्थराइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया। यस, हमने उसमें पढ़ा था ना ऑर्किडाइटिक्स, जिसमें हम टेस्टिस को कट कर देते हैं। यस, अब देखो अगर फिजियोलॉजिकल एनोमलीज क्या होती हैं? व्हाट आर दी फिजियोलॉजिकल एनोमलीज? द नेक्स्ट इज दी फिजियोलॉजिकल एनोमलीज। फिजियोलॉजिकल एनोमलीज से समझ रहे हो क्या मतलब होता होगा? बॉडी की फिजियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम। अगर कोई मदर, देखो ये भी एक टेरेटोजन की तरह बिहेव कैसे कर सकते हैं? अगर कोई मदर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का कमी हो, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट का इशू आ जाए, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी या एक्सेस से क्या होगा बताओ? फ्रक्टोसूरिया होगा, यस, फ्रक्टोसीमिया होगा, और क्या होगा? गैलेक्टोसूरिया होगा। क्लियर? पहला क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से आप हो सकता है फ्रक्टोसीमिया देखने के लिए मिले बच्चे में, या हो
है गैलेक्टोसूरिया। गैलेक्टोसूरिया मींस द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ओके, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर ब्रदर में भी प्रोटीन है की डेफिशिएंसी हुई तो बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया, यस और नो। और क्या डेफिशिएंसी हो सकती है? प्रोटीन डेफिशिएंसी से मसल मास में मैसिकेशन हो सकता है। क्वाशियोकोर तो पैदा होने के बाद होगा, उससे पहले क्या हो सकता है? हाँ, लो होने की वजह से। एल्बिनिज्म हो सकता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी, यस और नो। दूसरा क्या हो सकता है? बच्चे को एल्बिनिज्म हो सकता है। क्लियर? सो ये दो लिख लेना। लिपिड्स की अगर डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिसीज होती है? गोहर डिसीज होती है। अगर इस देयर एनी डिसीज ऑफ द लिपिड्स की डेफिशिएंसी हो गई तो बच्चे में कौन सी डिसीज होती है? गोहर डिसीज। चले, नेक्स्ट है आपका थायरॉक्सिन का रोल इन मेटामॉर्फोसिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कब का दिया हुआ है? रोल ऑफ थायरॉक्सिन इन मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। ओके, जब भी हम मेटामॉर्फोसिस का रोल पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू थायरॉक्सिन तो हम हमेशा प्राइमरीली किसकी बात करते हैं? स्प्रॉक की बात करते हैं। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एम्फीबियन metamorphosis. The next we are going to talk about the amphibian metamorphosis. Amphibian metamorphosis की नीड क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस दो तरह की होती है, एक होती है प्रोग्रेसिव और एक होती है रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोग्रेस होगा और क्या होंगे? हायर कैरेक्टर्स आएंगे। रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जो हायर कैरेक्टर है वो क्या होगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। वो लार्वा में तो प्रेजेंट होगा बट एडल्ट में नहीं आएगा। प्रोग्रेसिव में होता है कि हायर कैरेक्टर डेवलप्ड होते हैं हमेशा एडल्ट में। ठीक है, तो जो एम्फीबियंस होती है इनमें कौन सी मेटामॉर्फोसिस होती है? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? द डेवलपमेंटल चेंजेस व्हिच हैपेंस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हुए एक लार्वा से लेकर एडल्ट में। अगर आप फ्रॉग को देखोगे, फ्रॉग का टेडपोल इट लुक लाइक अ स्पर्म, बट आप एक एडल्ट फ्रॉग को देखोगे तो टोटली डिफरेंस इन दी फिजियोलॉजी। यस, अब आप देखो टेडपोल के पास क्या होंगे? ट्रंक होते हैं, गिल्स होता है, टेल होता है। क्या ये सब चीजें आपके एडल्ट फ्रॉग के पास होती है? वो टेललेस एम्फीबियन है, उसके पास लंग्स आ गए। यस, उसके पास बक्कोफेरेंजियल कैविटी आ गई, उसके पास थोड़ी ना गिल्स है। यस, सो उसके पास लाइक एलिमेंट्री कैनाल भी कैसी हो गई? शॉर्ट हो गई। और जो टेडपोल था उसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? लॉन्ग। क्यों? क्योंकि टेडपोल क्या होता है? हर्बीवोर होता है और जो आपका फ्रॉग होता है वो कार्बीवोर होता है। क्लियर? सो ये क्या है? एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। जो एम्फीबियंस की मेटामॉर्फोसिस होती है, द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस इज associated with, ये क्या होती है? किसके साथ एसोसिएटेड होती है? विद मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, with morphological changes that prepare and ये क्या प्रिपेयर करती है? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को किसमें कन्वर्ट करेगी? टेरेस्ट्रियल में, जो मतलब लैंड पे भी रहेगा और वाटर में भी रहेगा। दैट प्रिपेयर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म to primarily terrestrial existence.
amphibians. Yes or no? Salamanders में आपको कौन कौन से changes मिलते हैं throughout the larva to adult? What are the changes you are going to see in the salamanders? Salamanders में क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं? Yes, online student. Yes, कन्हैया, शेरी, अंजय, क्या क्या changes देखने के लिए मिलते हैं? मैम और टेल का फॉर्मेशन। ओके, और देखो जो टेल फिन होती है वो क्या होती है, रीअब्सॉर्ब हो जाती है, देयर इज अ रिजॉर्प्शन ऑफ टेल फिन्स, ओके। और एक्सटर्नल गिल्स क्या होते हैं उसमें, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन स्किन स्ट्रक्चर, ओके। सो सैलमेंडर्स में क्या होता है, रिजॉर्प्शन ऑफ टेल फिन्स, एक्सटर्नल गिल्स डिस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल गिल्स का क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। देयर इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन जो होती है उसमें क्या हो जाती है, चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। अब हमने इसको क्यों ऐड करा, व्हाई वी एडेड हियर, बिकॉज़ दे आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एम्फीबियंस। तो आपको शॉर्ट में किसी एम्फीबियन का भी प्राइमरली लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे आपके फ्रॉग और टॉड्स हो गए, दे चेंज मोर ड्रामेटिक, ओके, क्योंकि इनमें जो ऑर्गन्स होता है वो मॉडिफाइड होता है। यहाँ कहीं आप ऑर्गन्स मॉडिफाइड देख रहे हो, नहीं। आपका यहाँ पर जो फ्रॉग एंड टॉड्स होते हैं, इन फ्रॉग एंड टॉड्स, in frog and toads, the changes are more dramatic. यहाँ पर changes कैसे होते हैं, ज्यादा dramatic होते हैं। Why we call them as a dramatic changes? Because with almost every organ subject to modification. With organ modification, यहाँ पर क्या होते हैं, organs मॉडिफाइड होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, दे हैव अ मोर ड्रामेटिक चेंजेस। क्लियर? द चेंजेस इन मेटामॉर्फोसिस और एम्फीबियन कौन इनिशिएटेड करता है? यस, द चेंजेस इनिशिएशन इन metamorphosis started by thyroxine hormone. Which hormone? Thyroxine hormone. Thyroxine hormone में कौन कौन से हार्मोन आते हैं आपके, T3 एंड T4 हार्मोन। यस, आपका जो देखो, सॉरी इसे आप थायराइड हार्मोन बोलिए, स्टार्टेड बाय थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन में आपके T3 एंड T4 हार्मोन होते हैं। T3 एंड T4, जो आपका T4 होता है दैट इज नोन एज द थायरॉक्सिन हार्मोन, एंड T3 हार्मोन को आप क्या बोलते हो? यस, व्हाट इज द नेम ऑफ T3 हार्मोन? ट्राइआइडोथायरोनिन। क्यों हमने इसे ट्राइआइडोथायरोनिन बोला? बिकॉज़ यहाँ आपका थायराइड हार्मोन 3 आयोडीन से अटैच्ड होता है, ओके। व्हाट इज T3? ट्राइआइडोथायरोनिन। अब मुझे अगर मैं आपसे कॉमन चीज पूछूं, व्हिच इज फंक्शनल, दिस थायरॉक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन, आपकी बॉडी में कौन फंक्शनल होता है? हमेशा थायरॉक्सिन हार्मोन लिखना। अमाउंट ज्यादा T3 का होता है, बट फंक्शन किसका ज्यादा होता है? T4 का। क्लियर? अगर किसी पेशेंट को थायराइड है, अगर मॉडरेट लेवल का है, तो हम उसका थायराइड प्रोफाइल करते हैं, जिसमें हम थायराइड हार्मोन का चेक करेंगे। अगर वो ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म है या उसमें हाइपरथायराइडिज्म बहुत ज्यादा है, तो हम उसकी पूरी थायराइड प्रोफाइल कराते हैं,
जब हम पूरी थायराइड प्रोफाइल कराते हैं उसमें हम T3 और T4 का लेवल चेक करते हैं। अगर किसी फीमेल में T3 ज्यादा है तो मतलब उसमें थायराइड की डेफिशिएंसी तो होगी क्योंकि T4 ही काम करने वाला है। दिस वन इज दी हु वर्क्स एंड दिस वन इज व्हाट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मोर अमाउंट, क्योंकि T3 ही आगे जाके T4 बनता है। दैट आई विल डिस्कस विद यू व्हेन आई विल टीच यू अबाउट दी हार्मोन्स। ओके, तो T4 का अगर सही अमाउंट होगा तो ही बॉडी में सही से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। अगर किसी में ज्यादा T4 होगा so that means it suffers from the hyperthyroidism। क्लियर? सो ये दो हार्मोन होते हैं जो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस में हेल्प कराते हैं। हमारी बॉडी में भी सेल्फ डिफरेंशिएशन में और ऑर्गन डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन काम कराता है? थायरोक्सिन हार्मोन काम कराता है। अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, मदर हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर करे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट इफेक्ट हो सकते हैं, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जैसे इशू आ सकते हैं। क्लियर? तो ये डायबिटीज और हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मदर को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि लाइक टू अवॉइड प्रेगनेंसी, इफ शी कंसीव then there will be a chances in defect of a baby। okay, and अगर गलती से हो गया है like उसे पता नहीं चला, so then that particular cases will lead to like MTP। उसमें फिर MTP कराते हैं जान के, और उसे क्या बोलेंगे, induced। MTP की फुल फॉर्म पता है ना, the medical termination of pregnancy। अब देखो what are the important changes that you see, some important changes। पहला देखो आपका कौन सा चेंज होगा, पहला होगा आपका लोकोमोटरी। द फर्स्ट इज योर लोकोमोटरी। अब मुझे बताओ लोकोमोटरी में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लार्वा की, एंड हियर आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एडल्ट। मैंने दो कंडीशन ली, एक लार्वा लिया और एक एडल्ट लिया। सो जो आपका लोकोमोटरी होता है, यहाँ पर ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। यस, these are what, ये आपके एक्वेटिक है। एंड एक्वेटिक मीडियम में किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे, या तो टेल के थ्रू या अपने फिन्स के थ्रू। आपका जो एडल्ट होता है उसके पास क्या है, लेग्स है। ये क्या है आपका, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में इसके पास क्या होते हैं, अपने के लेग्स, मींस इसके हाइंड लिम्स आर इन्वॉल्वड। ओके, एंड इसके फोर लिम्स भी इन्वॉल्वड होते हैं। तो हम बोलेंगे टेट्रापॉड रिस्पॉन्सिबल। टेट्रापॉड मींस इसका फोर लिम्ब हो गया एंड इसके क्या हो गए, दूसरे हाइंड लिम्स हो गए। यस, टेट्रा मींस चार एंड द पॉड मींस व्हाट, पैर। ओके, एंड जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है, टेल लेस होता है। देखो लार्वा में टेल प्रेजेंट है बट एडल्ट में टेल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो लार्वा होता है वो गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है और वो स्किन के थ्रू भी क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। यहाँ पर लार्वल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, लार्वल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगी। अब ये लार्वल हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, इनकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकती है, बाइंड, बट स्टोर कम टाइम के लिए रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होगी वो ऑक्सीजन के साथ लेट बाइंड करेगी बट बॉडी में ज्यादा देर के लिए स्टे करेगी। समझ में आया? अब इनमें क्या होता है, एडल्ट में इनके पास लंग्स होते हैं, इनके पास बक्कोफेरेंजियल कैविटी होगी एंड इनके पास क्या होगा, स्किन। देखो स्किन इनके पास भी था एंड स्किन इनके पास भी है एंड इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको पता है आपका जो टेडपोल होता है वो क्या होता है, हर्बीवोर होता है
एंड जो आपका एडल्ट होता है वो कार्निवोर होता है। इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है और किस तरह से होती है, लॉन्ग स्पाइरल गट होता है, मींस ऐसे कॉइल्ड में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग स्पाइरल गट। ओके, यहाँ पर क्या होगी, शॉर्ट स्पाइरल गट। इसका क्या होगा, शॉर्ट होगी, एज सिंपल, क्योंकि ये क्या है, कार्निवोरस है। ठीक है, इनके पास लार्ज माउथ होता है, दे हैव अ लार्ज माउथ एंड इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, बाइफिड टंग। बाइफिड टंग समझते हो ना, इनकी टंग ऐसे होती है। ओके, एंड उससे क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं कोई भी इंसेक्ट वगैरह। अब जो ये हर्बीवोर होते हैं, इनका लॉन्ग स्पाइरल गट है। इनके पास और क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास माउथ कैसा होगा, इसका ऑल्टर लगा लो, छोटा माउथ होगा, स्मॉल माउथ होगा एंड इनके पास क्या होगा, हॉर्नी जॉज होंगे एंड लेबियल टीथ प्रेजेंट होंगे। दे हैव व्हाट, लेबियल टीथ। क्लियर? अब देखो एक्सक्रीटरी में इनके पास क्या होता है, व्हाट इज द, यस, largely they secrete ammonia and in small amount urea and in small amount urea। अब देखो बेसिकली ये अमोनिया सिक्रेट करते हैं, तो आप इन्हें क्या बोलोगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब इनमें जो लार्ज होता है, they largely produce the urea। why? Because they have some specified enzyme which take parts in the ornithine cycle, in which take part in ornithine cycle। ये किस में पार्ट लेते हैं, ornithine cycle में। अगर ornithine cycle में पार्ट ले रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी यूरिया साइकिल बताया था, सो इससे क्या बना रहे हैं, यूरिया। ठीक है, तो ये क्या हुए आपके, they are your ureotelic organism। ठीक है, जो यूरिया सिक्रेट करे लार्ज अमाउंट में वो यूरियोटेलिक, जो अमोनिया सिक्रेट करे वो क्या हो गया आपका, अमोनोटेलिक। ओके, अब देखो आपके जो टेक्सोल होते हैं उनमें निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, बट इट विल हैव निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पर ये भी लिख लेना, यहाँ पर इनके पास निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी, बट यहाँ पर एब्सेंट है और यहाँ पर क्या होगा, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। Yes, Sherry, Kanaya and Jay, is it clear to you? What are the some changes you are going to see from larva to adult? पहले आपको उनके लोकोमोशन में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, देन उनके रेस्पिरेशन मीडियम में, देन न्यूट्रिशन में, उनके एक्सक्रीशन में एंड निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन में। हाँ? क्या होती है? निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन लार्वा में एब्सेंट होगी एंड एडल्ट में प्रेजेंट होगी। And also what you are going to be seeing, for example, ठीक है, तो ये सब आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? Yes, Jay and Cherry, is it clear? अगर देखो मैं आपको पूछूं कि ये जो आपका एक लार्वा है, इसमें क्या म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, they don't have a sort of modified mucus gland। okay, mucus glands highly modified in adults because they are respire mostly by the skin, because they go under the estivation, they go under the hibernation, so how they respire, by the help of cutaneous respiration। is it clear?
तो ये याद रखना कि यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स आर नॉट वेल डेवलप्ड बट here the mucus glands are well developed. Okay, these are some common difference. Okay, now we are going to write about the morphological changes. What are the morphological changes you are going to be see? पहला जो चेंज होता है वो किस में देखने के लिए मिलता है? Growth of new structures. Okay, the first change you are going to be see, that is the growth of new structures. अब मुझे बताओ, what are the growth of new structures you are going to be see? देखो जो फ्रॉग का वो होगा ना टेडपोल, अगर इग्नोर माय फनी डायग्राम, अगर ये फ्रॉग का लार्वा है, ओके, एंड ये एडल्ट फ्रॉग है, सो इसकी आइज ना यहाँ ऐसे लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है. जब वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा ना, उसकी आइज ऐसे वेंट्रली प्रेजेंट हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसको अपने प्रे को 3D डायरेक्शन में देखना है. ठीक है, आपने देखा होगा जो फ्रॉग की आई होती है वो बल्ज होती है, ऐसे आंखें बाहर आई हुई होती हैं. अरे होती है, मजाक नहीं कर रही. देखो पकड़ा नहीं है कि कभी फ्रॉग? पकड़ा है. क्या करा है पकड़ के? बस फेंक के मारा. मैं तो कूट रहा है लड़कों को, मतलब फ्रॉग पकड़ के फेंक दिया. ये समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो मूवमेंट होगी आई की वो कहाँ आ जाती है? फ्रंट ऑफ द हेड फ्रॉम देयर लेटरल पोजीशन. ये यहाँ कहाँ प्रेजेंट है? लेटरल, और लेटरल से ये कहाँ आ गए? फ्रंट पे आ गए. ठीक है, क्लियर? अब मैं तुम्हें फ्रॉग कैसे पकड़ के दिखाऊंगा, अगर होता तो मैं तुम्हें दिखाती. वैसे तुमने देखा ही होगा मोस्टली पिक्चर्स में, आपने देखा होगा कि अगर ये फ्रॉग, जस्ट एज्यूम मैं फ्रॉग जैसा हूँ, तो मेरी यहाँ पर क्या होंगी? आईज प्रेजेंट होंगी. ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ द आईज, मूवमेंट ऑफ द आईज, आईज की मूवमेंट कहाँ से हो रही है? टू द फ्रंट ऑफ द हेड. मूवमेंट ऑफ द आईज टू द फ्रंट ऑफ द हेड. आपने भी तो वो डाइसेक्ट करे होंगे. अरे वहां करे नहीं आप लोगों ने डाइसेक्शन? करा होगा ना? क्या कॉलेज गए ही नहीं बिल्कुल ही? देखो ये सच्चाई में बंक करके वहां पार्कों में घूमा जा रहा है ना? जैसे कह रहा, बस मत याद दिलाया करो. देखो जो लेटरल साइड में आइज प्रेजेंट थी वो उसके प्रेडेटरी लाइफस्टाइल को इतना वेल डेवलप्ड नहीं बना सकती, क्योंकि वो उससे ज्यादा देख नहीं सकता, तो वो इजीली किसी भी शिकारी के शिकार में आ सकता है. ठीक है, बट जब उसकी हेड पे आती है, फ्रंट साइड पे आती है, तो वो 3D डायरेक्शन में देख सकता है और अपने प्रे को आइडेंटिफाई कर सकता है. और उसका ये पर्टिकुलर जो है ये मॉडिफाइड हुआ है ना, अब वो मतलब उसमें प्रेडेटर लाइफस्टाइल्स आ गया है. क्लियर? So देखो the lateral eyes of the lateral eyes of the tadpole of larva, the lateral eyes of the tadpole of larva are typically prey upon herbivore. Okay, ये इसी से शिकार बना जा सकता है. क्लियर? बट जो इसका फ्रंटल लोकेटेड आईज होगी, whereas the fronted located eyes beneficially to the predator lifestyle.
अगर कोई पूछे क्यों predator like style, because to capture the prey it should be seen in कौन से डायमेंशन में दिखना चाहिए, 3D डायमेंशन. ओके, देखो जो लार्वा होता है उसमें न्यूरॉन्स का मॉडिफिकेशन नहीं होता, बट जैसे ही थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है तो वो बाइनोक्यूलर विजन में हेल्प करता है एंड न्यूरॉन्स को क्या कराता है, डेवलप्ड कराता है. ठीक है, देखो बाइनोक्यूलर विजन में कौन हेल्प करेगा, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन करेगा, जो लार्वा में प्रेजेंट नहीं था. नेक्स्ट होता है सेल डेथ ड्यूरिंग दी मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट होता है सेल डेथ. नेक्स्ट पेज आपको देखने के लिए मिलेगा सेल डेथ ड्यूरिंग दी मेटामॉर्फोसिस. अब सेल डेथ कराने के लिए कौन सा थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है. So for the cell death, the hormone is responsible, that is your T3. And what is the full form of T3? Triiodothyronine. Okay. अब देखो सेल डेथ क्यों कराई जा रही है. अगर टेल के सेल डेथ नहीं होगी, उनकी एपोप्टोसिस नहीं होगा, तो फ्रॉग कभी भी टेललेस एम्फीबियन नहीं बन पाएगा. यस, T3 induce certain larva. T3 induces certain larval specific structure to die. ये क्या कर जाता है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की क्या कराएगा, डेथ कराएगा, सो दैट वो एडल्ट में प्रेजेंट ना हो. जैसे T3 क्या कराता है, T3 कॉज द डीजनरेशन ऑफ पेडल लाइक टेल. ओके, T3 का काम क्या होता है, T3 cause the degeneration of pedal like tail. जो टेल प्रेजेंट होती है उसकी क्या कराएगा, डीजनरेशन कराएगा. ओके, एंड क्या कराएगा, डीजनरेशन ऑफ दी ऑक्सीजन प्रोक्यूरिंग गिल्स. गिल्स को भी क्या कराता है, डीजनरेट. ओके, एंड ऑक्सीजन प्रोक्यूरिंग गिल्स भी क्या होंगे आपके, डीजनरेट होंगे. क्लियर. ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, गिल्स और टेल, that were important for larva, that for important for larva, for what, for respiration. Okay, and locomotion. टेल से लोकोमोशन कर रहे थे, but not important to adult. एडल्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एडल्ट के पास तो लंग्स आ गए, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स आ गए, अब उसको टेल और गिल्स की जरूरत नहीं है. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, जो टेडपोल की मसल्स होती है टेल्स में, वो क्या हो जाती है, डाई हो जाती है. ओके, सो द टेडपोल टेल मसल एंड स्किन इज गोइंग टू बी डाई with the help of T3 hormone. ओके, क्योंकि मस्कुलर मूवमेंट किसकी वजह से कर रहा था, टेल में मूवमेंट हो रही थी तभी मूव कर रहा था ना. The tadpole tail muscle and skin, it is going to be died, apoptosis हो रहा है. ठीक है, तो जो रिसेंट थियरी आई है उसपे ये सजेस्ट करते हैं कि जो ये रिजॉर्प्शन हुआ है, रिजॉर्प्शन मींस जो रिडक्शन हुई है टेल में, ये किसकी वजह से हुई है, एपोप्टोसिस की वजह से हुई है. किसकी वजह से हुई है, एपोप्टोसिस. एंड एपोप्टोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल डेथ. ठीक है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है. यस मैम.
देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें बताया गया था कि लाइक प्रूफ करने के लिए कि T3 सच में इसको डेथ करते हैं या नहीं, तो क्या करा था इन्होंने, जो आपके T3 रिसेप्टर्स होते हैं जो नेगेटिव फीडबैक दें, ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट किया फ्रॉग की जो लार्वा की टेल में कि जो नेगेटिव फीडबैक देंगे T3 को, अगर नेगेटिव फीडबैक जाएगा T3 को तो T3 क्या नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा। अगर T3 रिलीज नहीं होगा तो मसल सेल्स क्या होंगे, डेथ नहीं होगी उनकी, एपोप्टोसिस नहीं होगी। क्लियर। सो जो सेल्स थे मसल्स में लार्वा की, वो कौन सा एंजाइम प्रिवेंट कर रहा था, कैपेज 9 एंजाइम प्रिवेंट कर रहा था, क्योंकि T3 को क्या दिया हुआ था, नेगेटिव फीडबैक। सो जब ऐसे फ्रॉग का डेवलपमेंट हुआ तो उसमें टेल देखने के लिए मिली। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो T3 हार्मोन है एक्चुअली इट इज प्रिवेंटेड दी व्हाट, द फॉर्मेशन ऑफ टेल इन दी एडल्ट। ओके, एंड इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ भी किया गया था। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेल पे इंजेक्शन दिया जो T3 को नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। अब T3 नहीं कर रहा था तो कोई भी नहीं था जो सेल्स में एपोप्टोसिस कराए। कौन से सेल्स में, जो टेल्स के मसल सेल्स हैं और स्किन में। अगर नहीं होगी एपोप्टोसिस तो जब एडल्ट फॉर्म आएगा तो उसमें भी टेल प्रेजेंट थी। कौन इनिबिट कर रहा था इस सेल डेथ को कराने के लिए, कैपेज 9 एंजाइम। ठीक है, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और क्या चाहिए। हाँ हाँ, लिखना हो लिख सकते हो, मैं नोट्स में लिख के दे दूंगी, लिखना हो तो लिख लेना। और क्या होता है, एक तो सेल डेथ हो गई, टेल चली गई, और क्या जाता है, गिल्स भी चले गए, और क्या जाएगा। यस जयंत, कन्हैया, शेरी, और क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। देखो और देखने के लिए मिलते हैं रीमॉडलिंग फीचर। रीमॉडलिंग फीचर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सेम है बट उसको मॉडिफाई करके भेजना। ठीक है, रीमॉडलिंग फीचर्स क्या थे, पहले उनकी जो जीआईटी थी वो लॉन्ग थी बट बाद में कैसी हुई, शॉर्ट, मॉडिफाइड हुआ ना। सो नेक्स्ट होता है आपका रीमॉडलिंग, remodeling during the time of metamorphosis। ओके, ये remodeling features होते हैं कुछ metamorphosis के। पहला होता है कि जो frog and toads की जो larval stages होती है, they need a remodel if they come into the adult stage। okay, larval intestine, it is spoiled। larval intestine कैसी थी, coiled थी, long थी, and they have a many number of cells, they have a numerous cells। okay, but जब उसमें T3 और T4 हार्मोन निकले, so यहाँ पर इन्होंने क्या करवाया, it converted into the shorter, and इसकी हैबिट को चेंज करा के क्या बना दिया इसको, कार्बीवोर। यहाँ क्या थे ये, हर्बीवोर थे, हर्बीवोर से किसमें चेंज हुए, कार्निवोर में हुए। क्लियर। और क्या चेंज देखने के लिए मिलते हैं आपको, अब देखो जो एंजाइम्स थे, लाइक पहले एंजाइम्स किसको डाइजेस्ट कर रहे थे, सेल्यूलोज को। अब डाइट में से कमी न्यूट्रिशन को क्या करना पड़ेगा, एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तो कुछ एंजाइम्स का भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इनमें क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, एक ये चेंज हो गया। दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स का क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, क्योंकि जो लार्वा था उसमें तो न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट हो गए, बट जो एडल्ट होता है उसमें वेल डेवलप्ड सिस्टम देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, सो न्यूरॉन्स का मॉडिफिकेशन होता है, एंजाइम्स मॉडिफाइड करेंगे आपके। ठीक है, सो दीज आर दी सम मॉडिफिकेशन दैट यू आर गोइंग टू बी सीन। जैसे मोटर न्यूरॉन्स डेवलप्ड हो जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स डेवलप्ड हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो जो टेडपोल होता है उसमें लेटरल लाइन सिस्टम होता है। जो टेडपोल होते हैं, टेडपोल में क्या होता है, लेटरल लाइन सिस्टम होता है। लेटरल लाइन सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है,
डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम? लेटरल लाइन सिस्टम का मतलब होता है जो पानी के मूवमेंट को सेंस करके साउंड को सुने, ठीक है। जो फिशेस वगैरह होते हैं वो साउंड के वेव्स को कैसे सुनते हैं? विद द हेल्प ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, ये लेटरल लाइन सिस्टम क्या होंगे? डैमेज्ड होंगे, डिस्ट्रक्शन होगा इसमें, और इनमें क्या बनेगा? मिडल ईयर, जिसे आप क्या बोलते हो? टिम्पैनम। ओके, लेटरल लाइन सिस्टम से इनके पास क्या आएगा? टिम्पैनम। एंड टिम्पैनम का काम होगा हियरिंग पर्पस के लिए। क्लियर? यहाँ लेटरल लाइन सिस्टम क्या करा रहा था? सेंस दी वाटर मूवमेंट। लेटरल लाइन सिस्टम का काम क्या था? इट सेंस दी वाटर मूवमेंट एंड हेल्प इन हियर, एंड सुनने में मदद कर रहा था। बट आगे जाके इसमें डैमेज हुआ एंड इसमें टिम्पैनम आया और सेंस के लिए इसके पास सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हुए। क्लियर? एंड इसमें मैंने तुम्हें बोल दिया रिकंस्ट्रक्शंस होगी न्यूरॉन्स की। रिकंस्ट्रक्शन मींस वहां सिर्फ न्यूरल ट्यूब में मेशवर्क ऑफ न्यूरॉन्स थे, बट यहाँ आगे जाके मॉडिफाई करा, सीएनएस सिस्टम बना, पीएनएस सिस्टम बना और एएनएस सिस्टम बना। ठीक है। फ्रॉग में क्या होता है, जब देखो लेटरल लाइन सिस्टम से टिम्पैनम बनता है तो फ्रॉग मिड टाइम के लिए मींस डीफ हो जाता है, सुनता नहीं उसे, क्योंकि उसका पूरा लेटरल लाइन सिस्टम डैमेज होता है एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू द टिम्पैनम। तो हम ये बोलते हैं कि फ्रॉग में कैसे स्टेज भी आती है जब वो टेम्परेरी क्या हो जाता है? डीफ हो जाता है, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। बट जैसे ही वो स्टेज को क्रॉस करेगा सो दे विल हैविंग अ वेल डेवलप्ड टिम्पैनम। ठीक है। अब देखो जैसे आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग में बोन्स बनेंगी, उसमें मसल्स डेवलप्ड होंगी, जो टेडपोल्स के पास इतनी मॉडिफाइड नहीं थी। क्या टेडपोल के पास बोन्स वगैरह का सिस्टम होता है? नहीं होता। बट फ्रॉग्स में आपको मस्कुलर फ्रॉग देखने के लिए मिलेगा, उसमें बोन्स आपको डेवलप्ड होने के लिए दिखेंगे। ठीक है। सो ये सब क्या होते हैं? रीमॉडलिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू डिस्कस कि कैसे T3 और T4 का मैकेनिज्म होता है। ठीक है। And for the upcoming week I will going to be extend your class for 2 hours. Okay. upcoming week में I will talk to the management and मैं convince करूँगी upcoming week से ही तुम्हारी class for 2 hours के लिए कर दें। Clear? Yes Jay, Kanaya and Sherry, is it clear? कोई doubt तुम लोगों को? Yes Kanaya and Sherry, तुमको कोई doubt? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। फिनाइल कीटोन यूरिया। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।